हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीतु इंग्लिश क्लासेस। और अभी हमारी चल रही है एडजेक्टिव की क्लास, जो कि हमें कंटिन्यू रखनी है। तो हम जो पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, अपने कुछ ऐसे एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और जिनके जो हम अगर उनको हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं या फिर कहीं पर हमें एरर दिखाई देता है या फिर हमें फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करना है, तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि हम कौन से एडजेक्टिव का वहाँ पर सही यूज करें। तो अभी इसके लिए हम कुछ एडजेक्टिव कुछ दिनों से हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ और एडजेक्टिव है जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो पहला एडजेक्टिव है आज का हमारा वो है ईच और एवरी। जो ईच और एवरी वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? एक साथ एक जैसा ही होता है। ईच माने प्रत्येक और एवरी माने भी प्रत्येक होता है। तो हम सबसे पहले इनका मीनिंग लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है। ईच माने भी प्रत्येक होता है, हर एक, और एवरी माने भी हर एक ही होता है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक और एवरी का माने भी प्रत्येक होता है, या फिर हम इसको बोल देते हैं हर एक। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है। तो डिफरेंस क्या है कि मतलब ईच को हम कहाँ पर यूज करें और एवरी को हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो जो ईच है हमारा, वो दो के लिए यूज किया जाता है, दो या दो से ज्यादा के लिए। ईच को हम यूज करते हैं किसके साथ? टू एंड मोर देन टू। मोर देन टू मतलब जो ईच वर्ड है हमारा, हम उसको दो के साथ भी यूज कर सकते हैं और दो से ज्यादा के साथ भी यूज कर सकते हैं। बट जो एवरी वर्ड है हमारा, एवरी, उसको हम मोर देन टू यानी कि सिर्फ दो से ज्यादा के लिए ही यूज करेंगे। मोर देन टू के लिए ही यूज करेंगे। पहला तो ये होगी दोनों में डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो ईच वर्ड है हमारा, वो डेफिनेट चीजों के लिए होता है, डेफिनेट नंबर के लिए यूज होता है। मतलब इसमें जो नंबर होता है वो निश्चित होता है, निश्चित नंबर के लिए होता है, निश्चित संख्या के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारे पास 5 गर्ल्स, जैसे 5 गर्ल्स, 10 बॉयज। तो यहाँ पे जो हमारी संख्या होगी वो निश्चित होगी। 10, 5 जो भी आपकी संख्या होगी यह निश्चित होगी। बट जो एवरी है वो इनडेफिनिट नंबर के लिए यूज होता है, इनडेफिनिट नंबर के लिए यूज होता है, यानी कि अनिश्चित संख्या के लिए यूज होता है, अनिश्चित संख्या के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपको दोनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे इनडेफिनिट नंबर है, तो स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया है? यहाँ पर एवरी लगाया है। तो एवरी स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एवरी स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, कि सारे स्टूडेंट्स खुश थे। अगर हम यहाँ पे बात करें ईच की, ईच ऑफ 2 गर्ल्स। अब यहाँ पे देखो दोनों लड़कियों में से हर एक को, ईच ऑफ 2 गर्ल्स गेट्स आ प्राइज। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि दोनों लड़कियों में से हर एक को क्या मिला? प्राइज मिला। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? ईच का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो नंबर था वो बिल्कुल डेफिनेट था, यानी कि दो लड़कियों की बात हो रही है, डेफिनेट की बात हो रही है। और वैसे भी दो के साथ एवरी का यूज तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम यहाँ पे, ईच ऑफ 10 स्टूडेंट्स गेट आ प्राइज। तो यहाँ पे भी हमने देखा, हमने क्या देखा? यहाँ पे दो के साथ और यहाँ पे दो से ज्यादा के साथ। तो 10 स्टूडेंट क्या है? डेफिनेट नंबर है। और 2 गर्ल्स क्या है? दो है, दो लड़कियां हैं, तो हमने ईच का यूज किया है। और एक नेक्स्ट चीज हम यहाँ देखेंगे कि ईच के बाद हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ईच है वो प्रोनाउन भी होता है और ईच हमारा एडजेक्टिव भी है। बट एवरी क्या है? सिर्फ एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ईच के, ईच क्या है हमारा? प्रोनाउन भी है और हमारा एडजेक्टिव भी है ये। तो इसके साथ हम ऑफ का यूज लगा सकते हैं, यानी कि ईच ऑफ का हम यूज कर सकते हैं। बट जो एवरी वर्ड है हमारा, एवरी, वो सिर्फ एडजेक्टिव है। वो क्या है? सिर्फ एडजेक्टिव है। तो उसके साथ हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे।
एवरी ऑफ स्टूडेंट्स जो अगर हम लिखे तो वो इनकरेक्ट होगा, वो सही नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल की तरफ। तो यहाँ पे देखो लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। लिटिल मतलब क्या होता है, थोड़ा। लिटिल को हम कहते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी चीज है। तो सबसे पहले हम इनमें क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। अब जो ये लिटिल है, लिटिल वर्ड मतलब होता है ये हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। ये होता है नेगेटिव सेंस के लिए यूज, नेगेटिव सेंस। तो जो लिटिल वर्ड है वो नेगेटिव सेंस देता है। कैसे, इसका मतलब हो जाता है कि कुछ नहीं। इसका मतलब होता है यहाँ पे कुछ नहीं, कि मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे कोई तुम्हारे पास कोई चीज मांगने के लिए आया, जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई पानी मांगने आया, तो उन्होंने बोला कि क्या आपके पास पानी है, तो आपने कहा नहीं मेरे पास पानी नहीं है। या बोलो तो ये तो नहीं बोलोगे आई हैव नॉट एनी वाटर, आई हैव नॉट वाटर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आई हैव लिटिल वाटर, आई कैन नॉट गिव यू, आई कांट गिव यू, कि मेरे पास लिटिल वाटर है, यानी कि नहीं के बराबर, मतलब कि पानी नहीं है मेरे पास। आई हैव लिटिल वाटर, बहुत कम पानी है, ना के बराबर पानी है मेरे पास, और इतना पानी है कि बिल्कुल कि मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस कि मेरे पास पानी नहीं है, आई कैन नॉट गिव यू। लिटिल का मतलब हो गया कुछ नहीं, नेगेटिव सेंस के लिए यूज होगा। दूसरा जो ये हमारा लिटिल, मतलब ये तीनों जो वर्ड है हमारे, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये तीनों ही वर्ड जो है हमारे अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। ये किसके लिए यूज होते हैं, अनकाउंटेबल, यानी कि जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। जैसे कि आपका मनी वर्ड हो गया, मनी। वाटर हो गया आपका यहाँ पे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क हो गया यहाँ पर। तो इन सब एक्सेट्रा, इन सब के साथ ये यूज होता है। कौन सा, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, यानी कि जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है हम उसको काउंट नहीं कर सकते। आई हैव लिटिल वाटर, कि मेरे पास पानी नहीं है, आई कांट गिव यू, मैं आपको नहीं दे सकता। और जो यहाँ पे लिटिल वर्ड है, सिर्फ वो ही किसके लिए यूज होता है, नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस और समझ लेते हैं, ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, मतलब ना के बराबर है उसको कंप्यूटर की नॉलेज, थोड़ी सी, बहुत, थोड़ी बहुत, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। तो यानी कि उसको लिटिल नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है उसको। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव सेंस हो रहा है, हमने नहीं लगाया, बट जो मीनिंग आ रहा है उसका वो ना में आ रहा है, नकारात्मक में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अभी दूसरा देखते हैं, आ लिटिल। आ लिटिल के बारे में अगर हम बात करें तो आ लिटिल मतलब होता है कि थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ी सी है मेरे पास ये चीज, थोड़ा सा या फिर कुछ। तो जैसे आपके पास कोई वोटर पैसे मांगने के लिए आया, तो आपने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मेरे पास आ लिटिल, यानी कि थोड़े से पैसे हैं। तो ये जो हमारा आ लिटिल वर्ड होगा वो पॉजिटिव के लिए यूज होगा, पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। लिटिल तो हमारा नेगेटिव सेंस में यूज हुआ था, बट आ लिटिल पॉजिटिव में, क्योंकि अभी आपके पास थोड़े से हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो आप बोलोगे आई हैव आ लिटिल मनी, लिटिल मनी, आई कैन गिव यू, कि मैं आपको दे सकता हूं, मेरे पास थोड़े से पैसे है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी चीज होती है, कम है बट थोड़ी सी है, कुछ पैसे है हमारे पास, तो यहाँ पॉजिटिव सेंस में यूज हो जाएगा ये, ठीक है। तो अभी जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, वी हैव अ लिटिल होप। तो हमारे पास क्या है, थोड़ी सी उम्मीद है। आई हैव अ लिटिल होप, यानी कि थोड़ी सी उम्मीद है, किसकी, ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि उसके सही होने की हमारे पास थोड़ी सी उम्मीद है अभी। तो यहाँ पे आ लिटिल का यूज होगा जब हमारे पास थोड़ा सा कुछ हो और पॉजिटिव सेंस में होता है इसका। अभी बात कर लेते हैं हम द लिटिल। द लिटिल में डिफरेंस देख लेते हैं इनमें, द लिटिल से क्या, द लिटिल कैसे अलग है इन सब से। द लिटिल जो वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, एक तो सबसे पहले ये समझ लो कि तीनों ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल तीनों ही अनकाउंटेबल के साथ होते हैं। अब जो द लिटिल है उसका मतलब होता है
मतलब सब, सब जो सब मेरे पास है कुछ थोड़ा सा, जो सब कुछ, द लिटिल का मतलब है जो सब कुछ थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब कुछ है, मतलब सारा, ये जितना भी सारा मिला के है वो थोड़ा सा ही है, मतलब मेरे पास सब है, थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया मैंने, और वो जो सब मैंने इकट्ठा किया वो थोड़ा सा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉट मच बट ऑल देयर इज, यानी कि ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा सब कुछ मिला के है। नॉट मच बट ऑल देयर इज, कि ज्यादा नहीं है बट सारा मिला के थोड़ा सा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया उसको, कि मेरे पास जो थोड़ा सा था, सब कुछ था, वो मैंने दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मतलब जो सब कुछ थोड़ा सा था वो सारा ही दे दिया। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं इसको। द लिटिल मनी शी हैड, शी हैड was also spent on medicine। तो यहाँ पे देखो, द लिटिल मनी शी हैड, उसके पास जो थोड़ा सा था, मतलब जो भी सारा कुछ थोड़ा सा था वो सारा उसने मेडिसिन पे स्पेंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास है बट थोड़ा सा ही है, और सारा कुछ हमने जो भी था वो सब दे दिया, या जो सारा कुछ था वो सब खर्च कर दिया, और जितना भी हमारे पास थोड़ा बहुत बचा है वो आप सब ले सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द लिटिल का मतलब होता है जो भी कुछ थोड़ा सा था वो अब नहीं बचा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरे एडजेक्टिव की तरफ, जो है हमारा फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले इसको हम एक बार लिख लेते हैं, फ्यू और आ फ्यू की बात करेंगे हम, और हम बात करेंगे द फ्यू की। तो इन तीनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। ये देखेंगे कि तीनों ही एडजेक्टिव, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इनको हम काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। किसके साथ यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। आ फ्यू को भी हम काउंटेबल के साथ यूज करेंगे, यानी कि काउंटेबल का मतलब होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। और द फ्यू को भी हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ। तो सबसे पहले तो ये तीनों में सिमिलैरिटी है कि हम तीनों को काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, जबकि हमने क्या देखा था कि जो जब हमने लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल पढ़ा था तो हमने उनको अनकाउंटेबल के साथ यूज किया था। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब ही थोड़ा सा होता है, बट इसमें क्या होता है कि इसको हम काउंटेबल के साथ यूज करते हैं और लिटिल को हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं। बाकी सेम रूल वही है यहाँ पे। दूसरा एक और डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, फ्यू, फ्यू जो वर्ड है उसमें हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, इनको हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इनको कैसे यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, और इसको भी हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो फ्यू है हमारा, ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए, नेगेटिव सेंस के लिए यूज करेंगे इसको हम। और आ फ्यू को हम पॉजिटिव सेंस के लिए यूज करेंगे, इसको हम करेंगे पॉजिटिव सेंस के लिए, और द फ्यू को भी हम पॉजिटिव सेंस के लिए यूज करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इनको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे फ्यू के बारे में। फ्यू का पहले मीनिंग देख लेते हैं। फ्यू का मीनिंग होता है ना के बराबर, क्योंकि हम इसको नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है ना के बराबर। वैसे तो इनका मीनिंग मतलब होता है थोड़ा या कुछ होता है, बट यहाँ पे आएगा ना के बराबर। और आ फ्यू का मतलब होता है कि थोड़ा सा, इसका मतलब होता है थोड़ा सा, पॉजिटिव है यानी कि थोड़ा सा है मेरे पास, तो यहाँ मतलब होगा थोड़ा सा यानी कि कुछ। और जो द फ्यू है उसका मतलब होता है जो सब कुछ था, जो भी थोड़ा सा था, थोड़ा सा है, सब। तो यहाँ पे आ जाएगा सब, जो भी थोड़ा सा है वो सब, तो वो होगा हमारा द फ्यू। तो तीनों में आपको ये डिफरेंस और सिमिलैरिटी तीनों में से समझ में आ गई होगी। अब इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा फ्यू मैन, कुछ आदमी, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम द डिजीज।
तो यहाँ पे देखो कुछ आदमी यानी कि ना के बराबर, मतलब यहाँ पे होगा कि कोई भी आदमी डिजीज से फ्री नहीं है, तो फ्यू मैन आएगा, ना के बराबर ही बीमारी से फ्री हैं। तो देखो मैन हमने क्या याद यूज किया है, प्लूरल नाउन का, और यहाँ पे मैन क्या है, काउंटेबल है, और मैन क्या है यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और इसके साथ हमने यूज किया फ्यू का। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि नेगेटिव सेंस यहाँ पे आ रहा है कि कोई भी आदमी बीमारी से फ्री नहीं है, तो फ्यू मैन हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे लगाएं आ फ्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आ फ्यू पर्सन, आ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने देखा हमने क्या यूज किया है, आ फ्यू का, यानी कि थोड़े से ही लोग हैं, थोड़े से ही पर्सन है जो कि इंग्लिश को करेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस हो गया, और ऊपर वाला हमारा नेगेटिव सेंस हो गया। अगर हम द फ्यू की बात करें तो द फ्यू बुक्स ही हैड वर टेकन बाय द थीफ। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस क्या देखा, द फ्यू बुक्स, यानी कि जो भी थोड़ी सी हैं वो सारी बुक्स कौन, जो भी मतलब उसके पास थी, वर टेकन बाय द थीफ, यानी कि चोर उसको लेकर चला गया। तो जो भी थोड़ी सी सारी बुक जो थी, जो भी थोड़ी सी हैं वो सारी बुक चोर लेकर चला गया। तो देखो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, जिसको हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, बट उसको हम काउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं। ऐसी आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि कुछ, इसको भी हम काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन और पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। और जो द फ्यू है उसका मतलब होता है जो भी थोड़ा सा है वो सब, इसको भी हम काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन और पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, और लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल भी आपको समझ में आ गया होगा, और ईच और एवरी के बारे में हमने बातें की, तो वो सारे एडजेक्टिव आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।